हेलो एवरीवन, दिस इज़ इमरान एंड वेलकम टू द चैनल उस्मानी क्लासेस। ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। और उसमें हमने जो अभी तक पढ़ लिया है वो हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई थी और हिमालय की जितनी भी श्रेणी थी। और उसके बाद अब हम आगे क्यों पढ़ रहे हैं, पूर्वोत्तर हिमालय और पूर्वांचल हिमालय। दोनों में पहले डिफरेंस समझ लेते हैं, किसको हम पूर्वोत्तर हिमालय कहेंगे और किसको कहेंगे पूर्वांचल हिमालय। ठीक है, अभी दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं। पूर्वोत्तर हिमालय क्या है देख लेते हैं, पहले इस बात को समझ लेते हैं। इससे पहले मैं इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझा देता हूँ। इसका मतलब क्या है, जो हमने ये स्ट्रक्चर बनाई है इसमें कौन सी चीज़ क्या है, पहले इसको समझते हैं, उसके बाद इसको आगे को देखते हैं। देखो जरा, ये सिक्किम वाला पोर्शन है, ये जो सिक्किम है इधर इतना मैं अगर बना दूँ तो ये सिक्किम हो गया ऊपर की तरफ को। फिर ये हमारा इतना, ये पश्चिम बंगाल शुरू हो जाता है, इधर को ऐसे आ जाता है, यहाँ से शुरू होता है ये जो बाउंड्री है, ऐसे ये आगे जाके इधर को, और ये असम, और ये है पूरा मेघालय। ठीक है, तो असम जो है दो जगह से, ये नीचे बांग्लादेश है, बांग्लादेश को दो जगह से टच करता है। इसकी बात करें त्रिपुरा, ये मिजोरम, मणिपुर और ये नागालैंड ऊपर, और सबसे ऊपर चला गया है अरुणाचल प्रदेश। तो ये वाला जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री है जो ब्लैक कलर से मैंने ये बनाई है, तो ये बाउंड्री है, ये मणिपुर, मिजोरम और ये मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, और ये हो गया ऊपर अरुणाचल प्रदेश। ये हो गया असम, ये देखो इधर की तरफ भी असम ही है। ठीक है, ये है मेघालय। इतनी बात हमने समझ ली है। ये वाली जो नदी है, ये नदी है तीस्ता नदी, जो कि यहीं से निकल कर आ रही है सिक्किम से, तीस्ता नदी। और ये एक पहाड़ी है, एक रेंज है, और ये रेंज हमने पढ़ी थी लघु हिमालय में। मैंने हिमालय जल्दी से एक बार बता देता हूँ, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, बृहद हिमालय और लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी। ट्रांस हिमालय में हमने पढ़ लिया था अभी काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। और अगर हम बात करें बृहद हिमालय में तो महान हिमालय, उसके नीचे आओगे तो लघु हिमालय, और नीचे आएंगे तो शिवालिक। शिवालिक जो है अभी नवनिर्मित है, जो सबसे अभी तक जो बन रही है वो शिवालिक श्रेणी है। लघु हिमालय की बात करें तो चार पार्ट में बटी हुई है। अगर हम इसकी बात करें जम्मू कश्मीर में तो ये पीर पंजाल के नाम से जानी जाती हैं, धौलाधर के नाम से जानी जाती हैं। हिमाचल प्रदेश में नागतीवा या मसूरी श्रेणी, उत्तराखंड में और यही महाभारत कहलाती है। नेपाल में, जो कि हमने इतना ध्यान देना नहीं है, और यही आगे चल के दार्जिलिंग श्रेणी कहलाती हैं। तो ये है दार्जिलिंग श्रेणी, ये वाली जो श्रेणी है ये दार्जिलिंग श्रेणी है। ठीक है, तो ये लघु हिमालय का पार्ट है दार्जिलिंग। ठीक है, दार्जिलिंग जगह नहीं है, ये दार्जिलिंग श्रेणी है। दार्जिलिंग जगह तो यही है, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग एक जगह है। ठीक है, वो पश्चिम बंगाल में है, ये दार्जिलिंग श्रेणी है। ठीक है, और ये लघु हिमालय का पार्ट है। यहीं से एक तीस्ता नदी निकल कर आ रही है, और इसको काटते हुए फिर ये ब्रह्मपुत्र नदी में यहाँ आगे जाके मिल जाती है। ये ब्रह्मपुत्र नदी है, सांगपोर यहाँ आके ये दिहंग नदी है, और इसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश में दिहंग के नाम से जानी जाती है। उसके बाद फिर ये असम में आके ब्रह्मपुत्र नदी, और फिर आगे यहाँ आके जमुना के नाम से जानी जाती है। इतने नाम ये बदलती है अपना। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो पहले मैं श्रेणी के बारे में बता देता हूँ। ये जो पूर्वोत्तर हिमालय और पूर्वांचल हिमालय की पहले बात कर लेते क्या है। तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी से पहले वाला जो हमने ये पहाड़ी श्रेणी बनाई है, ये पूर्वोत्तर हिमालय। यहाँ पे एक सिंटेक्सियल बैंड है, अक्ष संघीय मोड़, सिंटेक्सियल बैंड, ये जहां से ये हिमालय नीचे की ओर को मुड़ जाता है, और अंडमान निकोबार वाला पार्ट हमने पढ़ लिया है, तो वो भी इसी हिमालय का पार्ट है। तो ये सिंटेक्सियल बैंड है, इसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। यहाँ से ये हिमालय इस तरह से आ रहा है, और फिर ये अक्ष संघीय मोड़ बनाता है, ये अक्ष संघीय मोड़ है। ठीक है, सिंटेक्सियल बैंड है, अक्ष संघीय मोड़ बनाता है यहाँ अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये मोड़ है अक्ष संघीय। तो ये वाला जो हिमालय है, ये आ रही है ब्रह्मपुत्र नदी इस तरह से। तो ब्रह्मपुत्र नदी से पहले वाला पूर्वोत्तर हिमालय है। इसके बाद फिर ये जो हिमालय नीचे की ओर मुड़ जाता है, ये पूर्वांचल हिमालय है। पूर्वांचल हिमालय, ये वाला पूर्वोत्तर हिमालय। ठीक है, अब हमने बात कर ली थी लघु हिमालय के नीचे, पिछली वीडियो में हमने बात कर ली थी लघु हिमालय के नीचे शिवालिक है, और ये सारी की सारी श्रेणी यहाँ आके एक जगह हो जाती है। तो ये शिवालिक वाली श्रेणी का पार्ट है, और इस थोड़ा सी पहाड़ियों के बारे में जान लेते हैं। और ये इसलिए डिवाइड, ये नदियां निकल रही हैं, जो इन नदियों से ये बीच बीच में खाली जगह बना देती हैं, यानी कि कट जाती हैं। ठीक है, तो आगा ये वाली जो नदी है, सबसे ये सॉरी नदी कह रहा हूं मैं, ये जो पहाड़ी है, इसका नाम है आका पहाड़ी। ठीक है, ये वाली जो पहाड़ी है, ये पहाड़ी का नाम है इसका डफला। ये सब अरुणाचल प्रदेश में, मिरी, अबोर,
ठीक है। ये सारी की सारी जो चारों पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में है और ये पूर्वोत्तर हिमालय का पार्ट है। इसके बाद अक्ष संज्ञा मोड़ आता है और ये वो नीचे चला जाता है, पूर्वांचल का पार्ट है। ठीक है। ये नदी है बरेली नदी, बरेली। ठीक है। रागा नद, रागा नद, और ये सुबनसिरी। ठीक है। और ये तो ब्रह्मपुत्र आ रही है। ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र नदी, सुबनसिरी, ये नदियों ने इसको ना इसी शिवालिक श्रेणी को थोड़ा सा काट दिया है। तो बीच बीच में तो ये आका, डफला, मेरी और अबोर के नाम से जानी जाती है और इन्हीं पहाड़ियों पे इन्हीं के नाम से रहने वाली जनजातियां हैं, आका के नाम से। तो बहुत बारी एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि ये जनजाति कौन से। अरुणाचल प्रदेश की बहुत सारी जनजाति पूछी जाती है, इधर की पूर्व जितना भी हमारा पूर्वोत्तर भारत है, पूर्वांचल भारत है, इनकी सारी जनजातियां पूछी जाती है। तो यहीं पे इन बातों को भी खत्म करते हुए चलते हैं। तो इन्हीं की पहाड़ियों के नाम से ही अगर आप याद रख सको तो इन्हीं पहाड़ियों के नाम से ही फिर जनजातियां भी हैं इन्हीं पहाड़ियों पे, आकर, डफला, मीरी और अबोर। बरेली, रागानंद और सुबनसिरी के द्वारा ये फिर कट जाती है और ये जो है यही ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां भी हैं। आगे चल के हम ब्रह्मपुत्र नदी वाले सिस्टम में पढ़ेंगे, फिलहाल अभी देखते हुए चलते हैं। सुबनसिरी जो नदी है ये सबसे बड़ी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। उसके आगे अगर हम बात करें तो ये वाली जो पहाड़ी है इसकी अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहां पे इस पहाड़ी पे एक चोटी है कडाफा हिल के नाम से। ठीक है। इस पहाड़ी पे एक चोटी है कडाफा हिल के नाम से। ठीक है। जो कि पूर्वांचल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। पूर्वांचल हिमालय की ये कडाफा हिल के नाम से सबसे ऊंची चोटी है। इस चोटी, इस पहाड़ी का नाम है इस पहाड़ी का नाम है मिश्मी। ठीक है। मिश्मी पहाड़ी श्रेणी, ये भी अरुणाचल प्रदेश में। यहीं पे एक नदी है, अगर हम बात करें तो ये निकल कर आ रही है तिब्बत के पठार से, एक नदी निकल कर आ रही है तिब्बत से और इसका नाम है दिवांग नदी और ये असम में जाके यहां इससे मिल जाती है दिवांग, और ये इस श्रेणी को काटती हुई आ रही है दिवांग नदी। यहीं से एक और नदी निकल कर आ रही है लोहित, और वो इस पहाड़ी के बिल्कुल एंड से, जहाँ ये पहाड़ी एंड होती है इसके एंड से बिल्कुल, और जाके फिर ये ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। तो दो नदियां हमने पढ़ ली हैं, दिहंग नदी तो ब्रह्मपुत्र का ही नाम है, दिवांग नदी और उसके बाद लोहित नदी। ठीक है। लोहित नदी ये दोनों की दोनों निकल कर आ रही हैं तिब्बत के पठार से। इतनी बात समझ में आ गई। मिश्मी की पहाड़ियां हैं, इसी पे ये सबसे ऊंची चोटी, इस पूर्वांचल हिमालय की कडाफा हिल। उसके बाद ये जो पहाड़ी शुरू होती है अरुणाचल प्रदेश में, इसका नाम पटकाई बूम है, पटकाई बूम। और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की सीमा खत्म हो जाती है। यहाँ पे फिर शुरू हो जाती है नागालैंड की, और नागालैंड की जो पहाड़ी है इसका नाम नागा हिल के नाम से रखा हुआ है। नागालैंड में नागा हिल, नागा हिल के नाम से ये पहाड़ियां हैं नागालैंड में। नागा हिल के, ये किसका हिस्सा है? ये पूर्वांचल हिमालय का, पूर्वोत्तर का नहीं है। पूर्वोत्तर हिमालय की श्रेणी यहाँ पे खत्म हो जाती है ब्रह्मपुत्र नदी से पहले पहले। ब्रह्मपुत्र नदी जो है यांगायापा जो दर्रा है उसके थ्रू अंदर आती है और इसी के किनारे पे ये यहीं पे बहुत ऊंची सी, इधर की सबसे ऊंची चोटी साउथ की अगर हम बात करें तो इसकी पूर्वोत्तर की, तो यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी है नामचा बारवा पर्वत, 7756 उसकी ऊंचाई, ये हमने बात कर ली थी। इसके आगे बात करें तो ये पटकाई बूम है। पटकाई बूम के बाद नागा हिल शुरू हो जाती है। नागा हिल के बाद फिर यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये मणिपुर आ जाता है। तो ये है इधर की तरफ पूर्वी मणिपुर पहाड़ी, पूर्वी मणिपुर पहाड़ी। ठीक है। यहाँ ये घाटी हो जाती है दो पर्वतों के बीच में, तो ये वाली पहाड़ी का नाम कहलाता है लेमाटोल। अब इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या समझने की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और जो बहुत बार सवाल पूछा गया, इन दोनों के बीच में एक झील है, इसको बोलते हैं लोकतक झील।
अब ये सवाल ऐसे पूछा गया है, लोकतक झील कौन से राज्य में, तो लोकतक झील जो है वो भारत के जो कौन सा राज्य है, मणिपुर में, भारत के मणिपुर में ये लोकतक झील है। और इसी के किनारे पे ही एक नेशनल पार्क है और इसका नाम है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ है, मणिपुर में। ये मणिपुर की पहाड़ियाँ चल रही है, मणिपुर में। और इसकी खास बात, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये भारत का तैरता हुआ नेशनल पार्क है। भारत का तैरता हुआ नेशनल पार्क है, भारत का तैरता हुआ नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। इतनी बात समझ में आ गई। तो लैमाटोल की पहाड़ियां और पूर्वी मणिपुर की पहाड़ियों के बीच में एक झील है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मणिपुर में लोकतक झील, और इसी के किनारे पे है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मणिपुर में और भारत का एकमात्र तैरता हुआ, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। यहीं से शुरू होती है, नागालैंड से ही, और असम में चली जाती है। मणिपुर के किनारे बरैल की पहाड़ियां, ये है बरैल की पहाड़ियां, बरैल श्रेणी के नाम से जानी जा रही है। नीचे को अगर हम आए तो ये है आपका मिजोरम, तो इसको मिजो के नाम से रख दिया, मिजो पहाड़ियां, मिजो श्रेणी, पहाड़ियां नहीं, मिजो श्रेणी। और यहीं पे ही है सबसे, यहीं पे ही है इसकी ऊंची चोटी, ब्लू माउंटेन। तो हिमालय की अगर हम बात करें तो कहाँ से शुरू होता है, हमको बात कर लिया था हमने, हिमालय शुरू होता है नंगा पर्वत से, और कहाँ आके फिर ये सिंटेक्सल बैंड बनाता है कडाफा हिल से, यानी कि नामचा बारबा से मुड़ जाता है कडाफा हिल, और फिर खत्म हो जाता है कहाँ, ब्लू माउंटेन पे जाके, उसके बाद नीचे चला जाता है अंडमान निकोबार। इतनी बात समझ में आ गई, सारी बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और ये फिर आपका त्रिपुरा रेंज है, त्रिपुरा श्रेणी। ये सारी बातें इतनी समझ में आ गई हैं सारी की सारी। ये अब इसमें एक बात जो समझने की क्या है, देखो ये ब्रह्मपुत्र नदी है, और ब्रह्मपुत्र नदी से पहली वाली जितनी भी है पूर्वोत्तर हिमालय की पहाड़ियां हैं, इसके बाद फिर ये आगे जो इस तरह से बैंड पे मुड़ जाती है, ये पूर्वांचल हिमालय की पहाड़ियां हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट बात और क्या हो जाती है कि ये जो लोकतक झील है कौन कौन सी पहाड़ियों के बीच में है, तो ये लैमाटोल और पूर्वी मणिपुर की, और कौन से राज्य में है, मणिपुर में। एकमात्र भारत का तैरता हुआ नेशनल पार्क है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। यहाँ तक हमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये त्रिपुरा श्रेणी हो गई, ये मिजो की पहाड़ियां, ब्लू माउंटेन इसमें हुआ है। तो ब्लू माउंटेन माउंटेन पे खत्म हो जाता है हिमालय, उसके बाद नीचे की तरफ सिंटेक्सल बैंड यानी कि अक्षंगीय मोड़ कहाँ बनाता है, अरुणाचल प्रदेश में कडाफा हिल, इसकी सबसे ऊंची चोटी है इस पूर्वोत्तर हिमालय की। और मिसमी पहाड़ी से शुरू होता है और कहाँ खत्म हो जाता है, मिजो पहाड़ी पे। मिजो पहाड़ी का भी कौन सा माउंटेन है, ब्लू माउंटेन। सवाल कैसे पूछा जाएगा, ब्लू माउंटेन कौन सी पहाड़ी पर है, तो ऐसे सवाल पूछा जाएगा। दूसरा, लोकतक झील कहाँ है, मणिपुर में। केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मणिपुर में। बरैल की पहाड़ियाँ कौन कौन से राज्य में है, तो ये नागालैंड से शुरू होती हैं और ये असम में चली जाती है, और ये बॉर्डर बनाती है बिल्कुल इसका मणिपुर का। उसके बाद आगे अगर हम बात करें तो और इम्पोर्टेंट पहाड़ियाँ कहाँ से आ जाती हैं, तो ये मेघालय है। मेघालय में भी 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, ये वाली की बात करें तो खासी और जैंतिया। गारो, खासी, जैंतिया। अब इसमें समझने की बात यह है कि ये गारो, खासी, जैंतिया जो है ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय, ये हिमालय का नहीं है, प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा कौन है, गारो, खासी और जैंतिया। और खासी की बात करें तो ये सबसे ऊंची है, इसमें इन तीनों में सबसे ऊंची है। इन्हीं के नाम से जनजातियां भी हैं, इन्हीं के नाम से जनजातियां भी हैं। और ये कहाँ है, इन्हीं के नाम से जनजातियां, और ये कहाँ है, मेघालय में। सबसे ऊंची यही है, और इस तरह से है इनकी स्ट्रक्चर, इस तरह से कीपनुमा। और यहाँ पे मानसून घुसता है, इस तरह से मानसून आया, हवाएं आई,
पानी पी के इधर बंगाल की खाड़ी से यहाँ से टकराई और यहीं पे सबसे ज़्यादा वर्षा कर दी उन्होंने। और ये जगह है मौसिन राम चेरापूंजी, जहां पर भारत की सबसे ज्यादा वर्षा होती है। जहां पर भारत की सबसे ज्यादा वर्षा होती है, ये जो जगह है आपकी, अगर यहाँ पे देखो तो ये सबसे ज्यादा वर्षा यहाँ पे हो रही है। मौसिन नाम जगह है, चेरापूंजी भारत की सबसे ज्यादा, और ये है खासी, ये वाली है गारो, और ये वाली है जैंतिया। कीपनुमा स्ट्रक्चर बनाती है और यहीं पे आती है हवाएं और यहीं पे फंस के और यहीं पे वर्षा कर देती है। तो ये जो सबसे ऊंची चोटी है ये वाली, यहीं पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, मौसिनराम चेरापूंजी मेघालय में, जो कि भारत की सबसे ज़्यादा ऊंची भारत की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। इतनी बातें अगर समझ में आ गई हैं तो एक बात और, जो ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है ये हिमालय का हिस्सा नहीं है। अगर बात करें और तो थोड़ी सी यहाँ पे ये एक झारखंड, और झारखंड में इधर की तरफ से आती है एक नदी गंगा नदी तंत्र है, और इधर की तरफ से ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये जो गारो खासी जयंतिया प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, और ये अलग करते हैं इधर की तरफ झारखंड में है राजमहल की पहाड़ियाँ। तो प्रायद्वीपीय भारत राजमहल की पहाड़ियों से अलग होता है, किससे? गारो खासी जयंतिया। और उसकी वजह क्या है? ये गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये ब्रह्मपुत्र नदी है। तो गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की वजह से ये प्रायद्वीपीय भारत का ये वाला हिस्सा अलग हो जाता है मेघालय में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ समझने की बात ये है कि गारो खासी जयंती जो है ये हिमालय का हिस्सा नहीं है। ये किसका हिस्सा है? फिर प्रायद्वीपीय भारत का। जिस तरह से अंडमान निकोबार किसका हिस्सा था? ये प्रायद्वीपीय भारत का नहीं था। ये किसका हिस्सा था? हिमालय का। तो ये सवाल बनते हैं, ठीक है, जो लगता है कि हाँ कंफ्यूज कर सकते हैं, तो इस तरह के सवाल बनेंगे। तो गारो खासी जयंतिया, इतनी बातें मैंने तुम्हें सारी समझा दी हैं। ये बरहल की पहाड़ियाँ हो गई, आकर, डफला, मेरी और अबोर। यहाँ तक अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी से पहले तो ये पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ हैं। उसके आगे की तरफ बात करें तो ये पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं। कहाँ से शुरू होती है? कडाफा हिल यानी कि मिसमी पहाड़ी श्रेणी से, और कहाँ पे खत्म हो जाती है? ये नीचे जाके ब्लू माउंटेन यानी कि मिजो पहाड़ी पे जाके खत्म हो जाती है। ऊपर की तरफ बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, और ये मेघालय, और ये असम जो है दो जगह से, इधर की तरफ से और इधर की तरफ से, दो जगह से लगता किससे है? बांग्लादेश से। त्रिपुरा तीन तरफ से घिरा हुआ होता है, और इधर की तरफ उधर चले जाओ तो अभी तक जो हमने पढ़ा इसको मैं जल्दी से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, गारो खासी जयंतिया में सबसे ज्यादा चेरापूंजी मौसिनराम में वर्षा होती है। दूसरी बात, लोकतक झील मणिपुर में है, और इसी के चारों राष्ट्रीय उद्यान है, एक जिसका नाम कैबुल लमजाओ है, और भारत का एकमात्र तैरता हुआ का मतलब यह है कि इसमें पूरा पानी भर जाता है लोकतक झील का, क्योंकि वो लोकतक झील के किनारे पे है। इतनी बात समझ में आ गई है। सिंटेक्सल बैंड कहाँ बनाता है? अक्षांगीय मोड़ कहाँ बनाता है? हिमालय। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में। और आगे बात करें तो सबसे ऊंची चोटी जो पूर्वोत्तर की नहीं, पूर्वांचल इधर वाला है, ये लास्ट में, तो कडाफा हिल हो जाएगी। उसी से को काटते हुए कडाफा हिल यानी कि मिसमी पहाड़ी श्रेणी को काटते हुए एक दिवांग नदी निकल कर आ रही है, और उसी के नीचे फिर एक लोहित नदी उसके बिल्कुल एकदम लास्ट पे, जहाँ वो लास्ट हो रही है यहीं से किनारे, और आके फिर वो कहाँ मिल जाती है? फिर आके मिल जाती है ये ब्रह्मपुत्र नदी में। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम दिहंग नदी है, कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद ब्रह्मपुत्र असम में हो जाता है, बांग्लादेश में आके फिर वो जमुना नदी के नाम से जानी जाती है। क्लियर हो गई इतनी बातें? बहुत आसान सी सारी चीजें थी, एक बार बस देख लेना इस स्ट्रक्चर को। दार्जिलिंग पहाड़ियां है, दार्जिलिंग पहाड़ियां सिक्किम से निकल कर आ रही है। ये तीस्ता नदी है, तीस्ता, ठीक है। बाकी बरेली नदी, रागानंद और सुबनसिरी इस तरह से स्पार्टाइज कर देती हैं, और ये शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है। ये सारी की सारी जितनी भी हैं ये शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है, शिवालिक।
इतनी बातें समझ में आ गई हैं। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी और जहाँ से सवाल बिल्कुल बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर सवाल आया तो इस तरह से सवाल बनेगा जितनी बातें हमने की हैं, और अगर नहीं आया तो फिर उसके अलावा पक्का बाकी जहाँ से भी फिर वो पूछ सकता है। ठीक है, तो इतनी बातें एक बार देख लेना, 5-10 मिनट की वीडियो है, पूरी देख लेना, अंत तक देखना, दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक सब्सक्राइब चैनल को जरूर करा देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।